बाबा जी इशफाक साहब कहते हैं कि इबादत की कज़ा है लेकिन खिदमत की कज़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक किताब की जो है किताब भी आ रही है। एक पाकिस्तानी मुफक्कर हैं, दानिश्वर हैं, व्लॉगर भी हैं। आप उनको देखते रहते होंगे उनके फेसबुक पेज पे। आप मेरे साथ देख सकते हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब की आप तस्वीर भी देख रहे हैं, उनकी किताब भी आ रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब। आइए उनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कि आज का प्रोग्राम जो है वो कैसे तरतीब दिया, क्या जहन में, और उनकी किताब कब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि आपकी किताब भी आ रही है, आज प्रोग्राम भी रखा हुआ था, आप क्या सोच के प्रोग्राम रखा, फिर कैसा रिस्पांस आया? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरी एक किताब है चिकड़ छोले, जो अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में है, जिसकी ग्लासगो में तकरीब हुई थी। और उसके बाद दूसरी जो मेरी किताब है वो है यूके यात्रा, वो भी ग्लासगो में हुई थी, यूके में तकारीब हुई थी। अब ये तीसरी किताब जो है ये है ज़िंदगी को रास्ता दो। नहीं, वो है मेरे अजीज़ व अकारिब। मेरे अजीज़ व अकारिब जो है वो मेरी वो किताब है जो मैं वीडियोस बनाता हूँ पार्क में, उन वीडियोस को किताबी शक्ल दे रहे हैं। तो उसका पहला एडिशन आ रहा है और ये भी इंग्लिश और उर्दू में होगी और इसकी भी तकारीब यूके से शुरू होंगी। पाकिस्तान में मैं किताब रिलीज़ नहीं करता, मैं यूके से करता हूँ। तो उसकी क्या वजह, पाकिस्तान में क्यों नहीं रिलीज़ करते आप? देखिए जी, जहाँ आपके ज़्यादा चाहने वाले होते हैं आप वहीं करते हैं। यूके के अंदर जो अदबी तंजीमें हैं वो बड़ी मोहब्बत करती हैं। ख़ज़ीना शेर व अदब है, ग्लासगो ख़ज़ीना शेर व अदब, मानचेस्टर, उसके बाद यॉर्कशायर अदबी फोरम है, उसके बाद और बहुत सारी तंजीमें हैं जो मोहब्बत करती हैं, चाहती हैं, प्यार करती हैं। तो क्योंकि 2 किताबें वहाँ से की तो कोशिश ये रहेगी अब सारी ज़िंदगी के जितनी भी हों वो यूके में ही उनकी तकारीब की जाए। ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि एक कलील अरसा में, 1 साल के अरसा में माशाल्लाह मैं आपका फेसबुक पेज देख रहा था, 5 लाख जो है वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा इस्लामाबाद में एक वाक़या गुजरा है जिसमें एक बच्ची के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, उस्मान मिर्ज़ा वाला। एक दानिश्वर जो होता है, जो कलमकार होता है, वो कौम की या वो जो लोग उसके फॉलोअर तो उसका हाथ जो है उनकी रग पे होता है। तो आप उस वाक़े को देख के क्या कहेंगे, मतलब लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं ये ज़िंदगी को रास्ता दो वही बात है। जब हम इखलाकियात से हट जाते हैं, उन इखलाकियात से जो आक़े दो जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, तो फिर इसी तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। और इंसानों से आप क्या तवक्को करेंगे? ये ऐसे ही वाक़यात करेगा जिसमें जुल्म होगा, इसमें जबर होगा, जिसमें तशद्दुद होगा, जिसमें बुराई होगी। तो जब आप इखलाकियात का प्रचार करते हैं और आप नेशन बिल्डिंग का काम शुरू करते हैं तो बतदरीज ये वाक़यात कम होते चले जाते हैं, इसकी रेशो में फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, किसी भी सोसाइटी में पूरी दुनिया में देख लें, वो जितनी मर्जी तरक्की याफ्ता सोसाइटी हो, वहाँ इस तरह की वारदातें होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम नरमी पैदा करें और ख़ास तौर पर मुझे जब ये पता लग जाए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो मैं फिर उन हदूद क़यूद में रहूँगा। लेकिन जब ताकत किसी को ज़्यादा मिल जाती है, किसी को पैसा ज़्यादा मिल जाता है, हज़म नहीं होता, फिर वो ताकत का एक गलत इस्तेमाल होता है और जो कि अफसोसनाक है। अच्छा इफ़ी साहब, ये बताइएगा आपकी गुफ्तगू में इशफाक साहब की असर जो है वो बहुत ज़्यादा झलक रहा था। पाकिस्तान में बड़े बड़े अदीब गुजरे हैं, बड़े बड़े दानिश्वर गुजरे हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप इशफाक साहब के जो है बहुत ज़्यादा मदाह नज़र आए? दरअसल मैंने अपनी किताब के जो चिकड़ छोले में जो मैंने लिखा है, जो इंतसाब किया है वो किया है अब्बा के नाम, जिन्होंने मेरी ज़ात की बंजर ज़मीन में रूहानियत की पनीरी बोई, और बाबा इशफाक के नाम जिसने उसकी आबियारी की। तो ये रूहानियत मुझे मेरे माँ बाप से मिली है। उसके बाद बाबा जी इशफाक साहब मिले और फिर उस्ताद अगर ऐसा मिल जाए, वो इशफाक साहब जैसा और बानो कुसिया जैसी उस्तानी हो आपकी, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है।
तो कतन ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ऐसा था। अगर आप ये समझते हैं ना कि पहले बबूल का पौधा उगता है और फिर वो आम बनता है, ऐसे नहीं होता। आम जब पैदा होता है तो आम ही पैदा होता है। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो हैं जो जन्नत में जाएंगे, एक जो है वो हैं जो दोज़ख में जाएंगे। तो एक अच्छे हैं एक बुरे हैं। तो मुझे तो खैर नहीं पता मेरा शुमार कहाँ होता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो वो नीम होता है वो बचपन से ही कड़वा होता है और चौंसा बचपन से ही मीठा होता है। मैंने खुदा तक पहुंचने का जो रास्ता चुना वो इंसान से मोहब्बत करने का है। तो जो प्रैक्टिकल मैंने देखा इफ़ी साहब को, ये इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, तो मैंने भी खुदा तक पहुंचने का यही रास्ता अपनाया है कि मैं लोगों से मोहब्बत करूं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे अगर आप हमारे संग हैं। ज़रूरत है इस वक्त, जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं, लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है, लोगों को बेहतरीन जो मायूसियों में खुशी की अलामत पैदा हो जाती है। जी नाज़रीन, आपने सुनी बातें इफ़ी साहब की, जो कि दानिश्वर भी हैं, मुफक्कर भी हैं। उनकी किताब की रोनुमाई भी होने वाली है। ये आज तकरीब का एहतमाम किया था उन्होंने, जो सोशल मीडिया मीटअप था। अब तक के लिए MYK न्यूज़ से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।